Audio Jungle. ओए शबीर तू रहा बाकी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शिवम चैनल डोडा से मैं आज पंचायत जिजोत में हूँ। पंचायत जिजोत जिला डोडा की पंचायत है। आप सब ने देखा होगा पिछले कई महीनों से पंचायती राज में लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा भगदड़ मची हुई है। इसमें कुछ मिस गाइडेंस भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। जैसा कि मैंने पूरे पंचायती राज के लोगों के साथ डिस्कस की या जहां पे भी पंचायतों में मेरा दौरा हुआ तो वहां पे मुख्तलिफ तरीके से जो है चीजें मैंने निकाल करके लाई। पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि जो भी काम इस वक्त पंचायती राज के तहत, सरपंचों के तहत या ब्लॉक के तहत हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बेदार करना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोग भी बेदार नहीं है। आपको बता दें, अगर एमजी नरेगा की बात की जाए या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनके तहत जो पैसा लोगों को आता है, उसमें लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पैसे उनके खातों में कब, कैसे और कितने जाएंगे। क्योंकि पहले एमजी नरेगा की अगर बात की जाए, जॉब कार्ड होल्डर्स को पैसा इकट्ठा मिलता था, पूरा जितनी उनकी रुकुमात होती थी उन्हें उनकी अदा हो जाती थी एक ही बार में। फिर उसमें मुख्तलिफ तरीके से लोगों से कमीशन लिया जाता था, दीगर तरीके से उनके पैसे उनके खातों से लिए जाते थे और करप्शन बहुत ज्यादा था। इसमें आजकल जो नई जो इसमें तब्दीली आई है वो ये है कि अब हर हफ्ते जो है लोगों की अटेंडेंस लगती है। अटेंडेंस के तहत जो जो प्रेजेंट होते हैं उनके जो है खातों में हर हफ्ते पेमेंट होती है, एक हफ्ते की पूरी। उनको अब इकट्ठे वो पैसे नहीं मिलते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को बेदार करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें किस तरीके से कब और कितने पैसे आएंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें एक चीज ये भी देखी गई है कि बहुत सारे ऐसे जॉब कार्ड होल्डर्स हैं जो महिलाएं हैं और वो लोग काम पे नहीं जाती हैं, जिसमें उन्हें पैसा आता है तो वो पता नहीं किस तरीके से मर्द काम करते हैं, कुछ करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो बिला वजह जो है उनके खातों में इस तरीके से पैसे आते देखे गए हैं। जॉब कार्ड होल्डर्स अगर औरतें हैं तो जाहिर सी बात है, हमारा डोडा का एक ऐसा इलाका नहीं है, कोई बिहार नहीं है, ये कोई यूपी नहीं है कि यहाँ की औरतों को इस कदर नौबत आ जाए कि वो अब सड़कों पर उतर आए, वो अब घर की जमीनों के जो है डंगे दें, इस तरीके से वो पाथ बनाएं, वो मजदूरी करें। इतना हमारे डोडा में ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे जॉब कार्ड होल्डर्स औरतें हैं और उनके खातों में पैसा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक पेमेंट के बदले में 2-3 पेमेंटों का पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं, जिसे साफ तौर पर पंचायती राज में लोगों ने ब्लैकमेलर्स का नाम दिया है कि ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। और वो बोलते हैं जब तक सरपंच मेंबर्स उनके जेब नहीं भरेंगे तब तक जो है वो चुप नहीं बैठेंगे। और आए दिन इस तरीके से पंचायती राज से ये पैसे आते हैं। मुख्तलिफ मुद्दों पर बात करने के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि एक अहम मुद्दा यह भी है कि अगर इन लोगों को गवर्नमेंट पैसा देती है, भेजती है, ताकि ये सब लोग अपने इलाके के अंदर अपनी जमीनों के जो है दीवारें दे दें, अपनी जमीन की प्रोटेक्शन वाल्स दे दें, अपनी जमीनों को, अपने घरों को, अपने रास्तों को सही कर दें, हमवार कर दें, उसके लिए अगर गवर्नमेंट इनको फंड्स भेजती है, इन लोगों के विकास के लिए, इन लोगों की तरक्की के लिए अगर इस तरह से किया जाता है, तो इसमें मुख्तलिफ ग्रोह बनते हैं जो इस पैसे को जाया करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार अगर गवर्नमेंट इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोच रही है तो लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि उन्हें जो पैसा आता है वो क्यों नहीं उसको किसी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और क्यों आए रोज पंचायती राज एक जहर बन चुका है लोगों के दरमियान, क्यों आजकल पंचायती राज में इतने तरीके के झगड़े हो रहे हैं। फिलहाल बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज जिजोत पंचायत के बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे 2-3 दिन पहले एक इजलास मुनाकिद होता है, इजलास में भगदड़ मचती है, लोगों के दरमियान शोर हंगामा होता है, वहां से सरपंच भाग जाती है। सरपंच से भी पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहां से भागने का सबक क्या था, ये वहां से भागे क्यों। उन्हें अगर पूछा जाता है या पूछने की कोशिश की जाती है तो इन्होंने जवाब क्यों नहीं दिए। फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले पंचायती राज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अगर लोग इसका सही और बेहतरीन फायदा उठाते हैं। देखिए, जिंदगी का एक उसूल है, आपको अल्लाह ताला तभी नेमतें नवाजता है जब तक आप उनसे फायदा लेते हो और आप उसको मुनासिब तरीके से लेते हो।
लेकिन अगर उसमें आप खलबली मचाते हो, बिना वजह से झगड़े फसाद मचाते हो, तो याद रखो एक दिन वो नेमत आपसे छीन जाएगी। अगर हुकूमत के जरिए से आपको ये नेमत मिल रही है कि आप अपने इलाकों की तरक्की करो, आप अपने घरों की तरक्की करो, तो फिर उसके बाद भी अगर आप इस तरीके के काम करते हैं कि उस तमाम पूरे एक उसमें सारे के सारे लोग, अगर हमारे रहनुमा, हमारे रहबर, अगर हमारे नुमाइंदे करप्शन में शामिल हैं, तो हमारे लोग भी कुछ काम नहीं है। हमारे लोगों में भी करप्शन है। उसको डिफाइन करने के लिए यह है कि कुछ लोग बिना वजह, बिना काम किए पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग काम करते हैं, अगर उन्हें 100 दिन कहा गया तो 100 दिन में से 10 दिन लगाते हैं और 100 दिन का पैसा मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम ही नहीं करते हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। जैसे औरतों की मैंने मिसाल दी, औरतें काम करती नहीं है, पैसे उनके खातों में आने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक फंड के डबल ट्रिपल फंड मांगते हैं। तो इस तरीके के जो है ग्रोह बने हुए हैं, कम्युनिटीज बनी हुए हैं। तो इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, तब जाकर हमारी पंचायतें सही सलामत होंगी और हमारी पंचायतों से करप्शन खत्म होगा। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जांच पड़ताल करने की जरूरत है। बहुत सारी पंचायतों से ये शिकायत भी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हफ्ते की प्रेजेंटेशंस लगाते हैं JRS, उन JRS का ये रवैया है। बहुत सारी इस तरीके से बातें आती हैं। मैं ये अपनी बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि लोगों के जरिए से ये सुनी हुई बात है। ये कहां तक सच है, क्या है, उसमें यह है कि JRS ऐसे लोगों की प्रेजेंटेशन लगाते हैं जो अपने काम पे नहीं होते हैं। उसके बाद उनके साथ वो कुछ अंदरूनी बात करके उनसे पैसा लेते हैं कि आपको पैसा सरकार दे रही है, आप भी काम पे नहीं हो और हमें इसका पैसा दे दो, हम आपकी प्रेजेंटेशन लगा रहे हैं। तो करप्शन लोग भी कर रहे हैं और करप्शन डिपार्टमेंट्स भी कर रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखने की जरूरत है। फिलहाल बात करते हैं यहाँ की सरपंच से, हमारे साथ मौजूद है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, तरक्की कितनी हो रही है पंचायतों में और किस तरह से करप्शन बढ़ रहा है। आपका स्वागत है शिवम चैनल डोडा में। क्या है आपका नाम? मेरा नाम पायल फरियार है, मैं पायल पंचायत की सरपंच हूँ। अच्छा, परसों आपका यहाँ पे जब ब्लॉक दिवस हुआ, यहाँ पे ब्लॉक के लोग आए हुए थे, लोग सारे आए हुए थे आपकी पंचायत के, वहाँ पे जो भगदड़ मची उसकी वजह क्या थी? पहले भगदड़ क्यों मची वहाँ पे? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारी पंचायत में आई, आपने हमारी पंचायत में आने का कष्ट किया। तो बाकी रही भागने की बात, तो मैं वहाँ से भागी नहीं थी। 2 बजे इजलास शुरू था, क्योंकि जुम्मा की वजह से हमने 10 बजे की टाइमिंग रखी थी, लेकिन कुछ वहाँ पे मुस्लिम भाई भी थे, मुस्लिम वार्ड भी हैं, तो उनकी वजह से उन्होंने जुम्मा की वजह से मैंने 2 बजे ग्राम सभा रखी थी और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक वहाँ पे मैं प्रेजेंट थी। लोग थे, पंचायत के लोग थे, मेरे मेंबर भी थे, सारे थे वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे। हालांकि जब तक मुझे 2 बजे से लेकर 6 बजे तक ये महसूस नहीं हुआ कि वहाँ पे कोई मीडिया भी आई हुई है, जबकि सारे मोबाइल में वीडियो बना रहे थे। तो मुझे ये पता नहीं चला कि वहाँ पे कोई मीडिया थे, ना मेरे सामने लोगो लेके आए, ना मेरे सामने वो कैमरा लेके आए, कुछ लेके नहीं आए। जबकि मैंने प्लान सब कुछ, लोगों की प्रॉब्लम सुनी, लोगों की बातें सुनी, लोगों के सारे मुद्दे सुने, सारा अपना काम करके, अपने प्लान रख के रजिस्टर पे नोट करके काम लोगों के सारा कुछ करने के बाद, जब हमारे साथ सेक्रेटरी भी थे, JRS भी थे, मेंबर्स भी थे, अपना सारा काम खत्म करके हम वहाँ से उठे। हम वापस, मतलब हमारा काम सारा खत्म करके हम वापस आए, हमारा काम खत्म हो गया, हम वापस आए, तब जाके कहीं उन्होंने वहां से निकलते निकलते, मुझे पता नहीं लगा उन्होंने कहाँ से मुझे कैमरे में, मतलब कैमरा रखे, उन्होंने मेरे वीडियो बनाई। ये बात आई थी, उसमें मैं देखा वो न्यूज, उसमें ये बात बताई जा रही है कि सरपंच और आपका जो पूरा कोरम है वो वहां से भाग गया था। मतलब आपने सवालों के जवाब देने से क्यों इनकार किया, क्यों भागे थे आप? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उधर से भागी या मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे वहाँ ये पूछा ही नहीं गया कि मतलब कोई मीडिया आई है, वो मेरे सामने आते, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मीडिया वाले हैं या मुझे कुछ सवाल पूछते, तो मैं अपने सवाल का जवाब देती। मेरे पास सवालों का जवाब था, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछा गया सर। अच्छा, आप पे मुख्तलिफ इल्जामात वहाँ पे लगाए गए हैं, कहाँ तक वो सच हैं? और आप एक इस वक्त रहबर हैं, एक ही देखिए सरपंची है, आपने सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं करनी है, 5 साल करनी है, और उसके बाद भी अगर आप अच्छे काम करते हो आगे भी आपको जिताएंगे लोग। तो क्या लगता है आपको वो इल्जामात कहाँ तक सही है? जी सर, वो इल्जाम इसलिए लगाए गए कि क्योंकि मेरे अपोजिट थे, जो सरपंची के इलेक्शन में उठे थे वो मेरे अपोजिट थे। उन्होंने इसलिए इल्जाम लगाए क्योंकि मतलब जैसे अपोजिट उठे थे वो, उनका तो काम है मेरे ऊपर इल्जाम लगाना। हालांकि जो इल्जाम लगाए हैं वो तो कुछ प्रूफ नहीं है, वो तो उन्होंने ऐसे ही मतलब इल्जाम लगाए, बेबुनियादी इल्जाम लगाए हैं। जबकि हम उधर से निकल गए, हमारा सारा काम खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने मीडिया को बुलाया, उसके बाद वो सारे इल्जाम उन्होंने उसके बाद मीडिया में डाले, उसके बाद उन्होंने वो सारा कुछ इल्जाम लगा दिए हैं मेरे ऊपर। तो कहाँ तक वो सच है? सर वो तो अब लोग ही जवाब देंगे, सच तो कुछ भी नहीं है।
तो आप लोगों से भी पूछो, पंचायत के लोग भी इधर आए हुए हैं, मेम्बरान साहब भी आए हुए हैं कि कितना लोगों पे जुल्म होता है, क्या होता है सर, वो तो लोग भी जवाब देंगे ना। गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं, आप बहसत सरपंच, आपकी पंचायत के जितने लोग हैं, आपका कोरम, आप किस तरह से लोगों तक उसकी बेदारी पहुंचा रहे हो? किया आपने ये काम? जी सर, हमने किए पंचायतों में, मतलब देखिए, जैसे हमने ग्राम सभा के तहत मेंबरों को भी बुला के, लोगों को बुला के ग्राम सभा करके हम तक जितना भी, हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम लोगों तक हर स्कीम के बारे में उनको समझाएं, उनको बताएं, और बता भी रहे हैं। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम लोगों तक ये स्कीमें पहुंचाएं, लोगों को बताएं हर स्कीम के बारे में, हर काम के बारे में जो हमारे पास आते हम वो हर कोशिश करते हैं कि लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए मैं खड़ी हुई हूँ कि लोगों का साथ दूं, गरीबों का साथ दूं। जो आज तक काम नहीं हो, मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि मैं वो काम करूंगी। जो मेरे से नहीं होगा तो मैं हायर अथॉरिटी के पास भी जाऊंगी। मैं अपने हर मुद्दे, जो मुझसे नहीं होगा तो मैं हायर अथॉरिटी के पास भी जाऊंगी, बात भी करूंगी। जो मुद्दा होगा मैं उधर से भी सारा कुछ अपनी तरफ से हर कोशिश करूंगी कि हमारे जो गरीब हुआ में तो वो आगे निकले। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर कमीशन की बात है, करप्शन की बात है, तो ये किस तरह से करप्शन हो रहा है या होता है पंचायतों में? सर, करप्शन की बात बोल रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी पंचायत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब करप्शन की बात ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जो लोग तो अभी बोलते हैं सर, ये तो लोगों से पूछो, आप लोग ही इस बात का जवाब देंगे कि क्या हो रहा है, कितनी करप्शन चल रही है हमारी पंचायत में, क्या हो रहा है, वो तो लोग भी जवाब देंगे सर। यहाँ पे तो पंचायत के लोग भी मौजूद है, ये तो जवाब लोग भी दे सकते हैं सर। आप इनसे पूछिए। यहाँ कोई जैसे ये बात कर रहे हैं कि हाँ जी हमारे लोग दबाए जा रहे हैं, हमारे लोगों का हक नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों का हक खाया जा रहा है, हमारे लोगों का हक दबाया जा रहा है, वो तो लोग भी जवाब देंगे सर। मेरी पंचायत के लोग सारे सामने ये भी जवाब देंगे कि हमें कितना हक मिलता है या नहीं मिलता है, या हम कितना इनके साथ नाइंसाफी करते हैं या इंसाफी करते हैं, ये तो लोग भी सर जवाब दे सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आजकल हफ्ते में अटेंडेंस लगती है, क्योंकि पहले लोगों को इकट्ठे सब पैसा मिलता था, उसमें ज्यादा करप्शन दिखता था। अब इसमें भी करप्शन आया कि अब एक हफ्ते में जो है लोगों को पैसा मिलता है। इसकी अवेयरनेस कहाँ तक आपकी पंचायत में पहुंची गई है आपकी तरफ से? जी सर, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पंचायत में हर किसी को हम समझाएं, लोगों को समझाएं, अवेयर करें कि मतलब जैसे कि पहले पेमेंट होती थी, महीने की होती थी, साल की होती थी, इकट्ठी होती थी। सर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम इधर से डिमांड लगाते हैं तो पहले तो हम महीने की देते थे, 2 महीने की भी देती थी, जैसे कि 60 दिनों की देते थे, 20 दिनों की, मतलब जैसे भी हम देते थे। आज वैसा कुछ भी नहीं है। आज हफ्ते की अटेंडेंस लगती है, हफ्ते की डिमांड दी जाती है। हफ्ते के बाद जब वो शीट फिल होती है तो हफ्ते के बाद हम उस जॉब कार्ड होल्डर को अकाउंट में पैसे डालते हैं। ये मटेरियल खाने का इल्जाम आप पे लगा था, उसकी क्या सच्चाई है? सर, मटेरियल की बात आई तो मटेरियल तो हम उस बंदे को देंगे मटेरियल, जैसे ये इन्होंने बोला कि सरपंच या कोई ब्लॉक या कोई मटेरियल खा लेते हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। मटेरियल जैसे कि कोई पत्थर तोड़ रहा है, जैसे दीवार लगाई हमने, ये दीवार लगाई, सामने देखो सर ये दीवार लगी हुई है, जैसे हमने ये दीवार लगाई, इसमें तो सर मजदूरों ने काम किया है, जॉब कार्ड होल्डरों ने काम किया है। मटेरियल तो उस बंदे को मिलेगा ना जो ये पत्थर तोड़ेगा। सर पत्थर तोड़ेगा, मटेरियल तो उस बंदे को देंगे, हम कह रहे उस बंदे को देंगे, ना कि कोई ब्लैक मिलर आएगा और वो मुझे बोलेगा कि पार्टनरशिप पे हम काम करेंगे, पार्टनरी करेंगे, आधा मुझे दे दो आधा आपको। ऐसा काम, गद्दारी का काम सर मैं नहीं करूंगी। मैं उसी बंदे को मटेरियल दूंगी, मैं उसी बंदे को अवेलेबल उधर पत्थर दूंगी, सब कुछ उसको करके दूंगी जो बंदा काम करेगा। ये ब्लैकमेलिंग और ये आपस में मिल बांट के खाएंगे, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। क्या मतलब सर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी। जैसे ब्लैकमेलर हैं ये, ब्लैकमेलर मतलब जैसे काम भी नहीं करेंगे, ये हमें ब्लैकमेलिंग करेंगे। हमें हमारा जॉब कार्ड भी फुल होना चाहिए और हमें जो मजदूर का पैसा होगा, जो मटेरियल का पैसा होगा या कोई कैरेज का पैसा होगा, वो हमें दिया जाएगा। तो सर मैं ऐसा अपनी पंचायत में नहीं होने दूंगी। जो कौन है ये लोग, कौन है सर जो ब्लैकमेलिंग, जिन्होंने परसों हंगामा मचाया, वही लोग हैं। 2-4 लोग हैं जो मेरे ऊपर हंगामा मचाते हैं। और सर एक बंदा वो है जिसने मेरे अगेंस्ट अंग्रेज सिंह, LIC में अंग्रेज सिंह है, जिसने परसों हंगामा मचाया मीडिया बुला के उधर। सर जबकि मैं उधर प्रेजेंट थी उस टाइम, किसी मीडिया वाले ने मुझे क्वेश्चन नहीं किया, मुझे कोई सवाल नहीं पूछा सर। उसके बाद जब मैं उधर से आई सर, अपना काम खत्म करके उधर आई, उसने मीडिया वालों को बुलाया, अपने जो 4-5 बंदे उसके ब्लैकमेलर थे उनको शराब पिला के उधर हंगामा मचवाया। सर वही मुझे अंग्रेज सिंह मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा, 2-4 बंदे उसके साथ है। उसका कहना सर ये है कि जो मटेरियल का पैसा है मुझे दे दो, मैं चुप रहूंगा, अपना मुंह बंद करूंगा। लेकिन सर मैं ऐसा कुछ काम नहीं करूंगी। मैं वही काम करूंगी, मटेरियल मैं उसी बंदे को दूंगी जो बेचारा पत्थर तोड़ता है, जिसका पसीना निकलता है। सर मैं उसी बंदे को मटेरियल दूंगी। अलबत्ता कोई ब्लैकमेल करके मुझे पैसा लूटना चाहे या पंचायत के गरीब लोगों का हक खाए, सर मैं उसके साथ पार्टनरी नहीं करूंगी, ना किसी ब्लैकमेलर को अपनी पंचायत में मैं ठेकेदारी करने दूंगी।
आप मुझे ये बताइए, ये जो अभी आप बता रहे हैं ब्लैकमेलर्स या इस तरीके से, तो ये कहीं आपको नहीं लगता है कि जो पैसा इस वक्त हुकूमत दे रही है इसकी वजह से पंचायतों में दिलों में खलिशें पैदा हो रही हैं, मतलब नफरतें पैदा हो रही हैं इस पैसे की वजह से, लोगों में लड़ाइयाँ झगड़े? जी सर, पैसे की वजह से तो नफरतें तो पैदा होंगी, जबकि हम 10 बंदे काम कर रहे हैं। मेरी मिसाल, मेरी मतलब समझो, मैं एक्सप्लेन करके आपको बोली, जैसे कि 10 बंदों को मैं काम करा रही हूँ, 10 जॉब कार्ड होल्डर को मैं काम करा रही हूँ, उनको वो उनका हक मिलना चाहिए सर। हालांकि वहाँ 2 ब्लैकमेलर आके उनको ब्लैकमेल करके इनका हक हमें दे दो। जैसे कि डोडा में बैठ के कोई बोले कि मेरा जॉब कार्ड लगाओ और मुझे बैठ के दे दो, तो उस वजह से मैं वैसा कुछ नहीं करूंगी। इसी वजह से नफरतें लोगों के दिलों में पैदा हो रही कि 10 बंदे काम कर रहे हैं, 2 बंदे बैठ के खा रहे हैं, उसी वजह से इनके लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो रही हो। और मैं इन्हीं नफरतों को दूर करने के लिए अपनी पंचायत में ब्लैकमेलर को ब्लैकमेल नहीं करने दूंगी, और ना किसी के वजह से मैं ब्लैकमेल खुद होंगी, और ना किसी को अपनी पंचायत में, मतलब जैसे कि ये बोल रहे हैं कि मटेरियल का पैसा कोई गरीब बंदा काम कर रहा है तो मटेरियल का पैसा तो उसी को मिलना चाहिए सर। ऐसा तो नहीं कोई मुझे ब्लैकमेल करे तो मैं उसके साथ पार्टनरी करूं, या उसको अपनी पंचायत में ठेकेदारी करने दूंगी कि 2 पार्ट करके, हाँ जी आधा आप खा लो आधा मैं खा लो, ऐसा मैं अपनी पंचायत में नहीं होने दूंगी। और मैं गरीबों के हक के लिए जहां तक पहुंचूंगी वहां तक लड़ूंगी। अभी जो आप सरपंच जब से बने 2018 में शायद बने होंगे, वहाँ तब से लेकर आज तक आपने क्या क्या तरक्की की गांव में, मतलब किस तरीके से लोगों के विकास के लिए काम किया? जी सर, जब से मैं 2018 से मैं सरपंच आई हूँ, पंचायत में जीत के आई हूँ, लोगों ने मुझे जीता है, लोगों के माध्यम से मैं इस जगह पे पहुंची हूँ। मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इस जगह पे मुझे पहुंचाया। तो सर, हर जो भी हमारे पास स्कीम आती वो हर स्कीम का हमने काम करवाया। नरेगा के काम तो आज सर आपको पता है कि कोई हमें पक्का काम नहीं मिल रहा है, सीमेंट नहीं मिल रहा है, बजरी नहीं मिल रही है, रेत नहीं मिल रही है, तो जो भी कच्चे काम है तो हम वो सारे काम कर रहे हैं सर। तो दूसरा काम पंचायत में मैंने ये क्या बोलते हैं लाइटें लगवाई, 14 FC के पैसे में मैंने लाइटें लगवाई, पूरी पंचायत में लाइटें लगवाई। उसके बाद डिस्पेंसरी नहीं थी हमारी पंचायत में, कई सालों से हमारे लोग दरबीदार थे, मतलब फर्स्ट एड के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई किसी बंदे को सर दर्द हो रही है तो उसके लिए टेबलेट लाएं। वो टेबलेट लाने के लिए भी हमें सर डोडा पहुंचना पड़ता था। तो लोगों के माध्यम से भी, लोगों का भी साथ रहा, तो सर हमारी पंचायत में आज डिस्पेंसरी भी है, हमारी पंचायत में रोड भी है, रोड की भी खस्ता हालत है। आज रोड भी मतलब कर रहे हैं हम कोशिश कि हमारी रोड भी ठीक हो, पानी का भी टेंडरिंग हो रही है, हमने पानी का भी किया सर। जहां जहां तक हमारी मतलब पहुंच है तो हम वहां तक अपने काम कर रहे हैं सर। देखिए, आमतौर से पंचायतों में करप्शन हो रहा है, मैंने अभी ब्रीफ भी किया था किस किस तरीके से किया। करप्शन में आप कितना मुलविस हो, कितना आपने करप्शन किया इस पूरे काम में? कुछ करप्शन मतलब कुछ नहीं, करप्शन का तो हमने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं है सर। तो कुछ इसके बारे में हम किसी से कोई कमीशन लिया आपने? नहीं सर, कोई भी नहीं। इतनी पंचायत के लोग हैं, किसी को कोई बंदा बताई पूरी पंचायत में सर। मैं इन बंदों में आज तो थोड़े हैं, कुछ काम से लोग गए हुए हैं, इधर हैं उधर हैं, काम कर रहे हैं, लोग अपनी दिहाड़ी लगाते हैं सर। लेकिन पूरी पंचायत में कोई एक बंदा मुझे बोले कि सरपंच ने हमसे कमीशन की बात की है या हमसे कमीशन ली है या हमें कुछ डरा के धमका के कुछ ऐसा काम करवाया है। जो जॉब कार्ड होल्डर्स को जो पैसा आया है, कितना आया, कितना आपने लोगों तक पहुंचाया? सर, हमने तो पूरी कोशिश की है कि लोगों के जॉब कार्डों पे पूरा पैसा पहुंचने की कोशिश होगी। आया किसी को? सर आधे लोगों को तो 20,000 भी आया, उनको 18 भी आया है, किसी को फिर कम भी आया है सर। लेकिन हमने कोशिश की कि हर बंदे को उसका पूरा हक मिले, उसके जॉब कार्ड पे जितनी लिमिट होती है तो पूरा पैसा मिले। ठीक है, हम इस तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, जो आपने अभी तक बताया, लोगों से पूछेंगे इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हर तंजीम के लोग जमा हैं इस वक्त, और हर जो है मजहब के लोग जमा हैं यहाँ पे। पूरी पंचायत के कुछ लोग जो है नुमाइंदा हैं यहाँ पे। इन सब से पूछने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार जो सरपंच इस वक्त बता रही हैं क्या इस तरीके के काम हुए। आपका स्वागत है शिवम चैनल डोडा में। आपका क्या नाम है? उर्दू समझ पाते हो? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जो अभी सरपंच साहिबा ने बताया, क्या ऐसा वाकई ये जो सब बता रही हैं ये ठीक है, काम हो रहे हैं, सारा कुछ ठीक है? हमारा हिंदू मुसलमान का भाईचारा है और 6 वार्ड हैं। ये कहेंगे, मेरे कहने का क्या समझोगे, ये सब कहेंगे। मेरे समझ में 2 लड़के यहाँ फंसे हुए शराब पीकर, और इस लड़की के पीछे पड़ते हैं हर वक्त। वो कहते हमारे जो वर्क हमारे थे जीते हो, उनको क्यों नहीं मिलता? जब सबको मिलता, उनको मिलता, वो क्यों पीछे पड़े?
सेंटर के बारे 32 तोड़े मैंने बांटे, इसी सरपंच ने लाए थे और पीछे कदे भी नहीं आए थे। इस साल 32 तोड़े बांटे और राशन कल आएगा, सरपंच ही बांटेगा, उधर से लाएगा। खाते थे डिपार्टमेंट, हम चोर किसी को कहेंगे, सभी सब कहते हैं ब्लॉक वाले चोर है, वीडियो चोर है, किसको पकड़े? कोई चोर नहीं, हम गरीबों को देते हैं, हम क्यों चोर बनाएंगे? जिन्होंने पहले खाए उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो हैं हमारे पीछे पड़े, 3 साल हुए, कहते हम हिसाब लेंगे, हम पैसे के हिसाब, उनके बाप के पैसे के हिसाब लेना है, क्यों लेना है? ये कहते बदबू होती है फूलों से, क्या फूल हमें लगाए हैं? हमारे सामने आए, 11,000 पेमेंट हुई, वो कोई 20 फुट भी नहीं था उधर। और हमारे जो वीडियो थे घाट के, वो तो हमारे इस रफिया था घाट का, उस वक्त चलती थी ऐसे पंचायत। और इन लोगों को अगर शामलाट में हो, वहाँ भी डंगे लगाए थे, घर के कहते 70 फुट हो, हमें नहीं मिलता, हमें मिलेगा तो ब्लॉक वाले देंगे, हमें क्या है उससे। मैम ने बताया, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया, आप भी इसी की पंचायत हो, क्या नाम है आपका? बिलाल। तो कैसा चल रहा है यहाँ पे माहौल? बिल्कुल माहौल ऐसा अच्छा है जो ये 2.5 साल गुजर रही है, इतना अच्छा माहौल कभी हमने देखा नहीं। जो पहले हालातें हमारी थी, जो हमारी हालातें पहले थी 65 में, उस हालात से हमारी को अल्लाह ताला ने बख्श लिया। पैसा भी खाते हैं, जो काम करते हो हमें घरों में मिल जाता है, ये दफ्तर हो बैंक में तो निकाला और खाया, ऐसा कभी कुछ हमें नहीं मिला था। जो गांव में आकर एक आंगनवाड़ी सेंटर है ना, वो राशन ये लड़के आकर खुद बांटती है, खड़ा रहती है। पानी है, बिजली है, कोई हमें दिक्कत किसी चीज की नहीं। हमारा जो प्रोजेक्ट बन रहा है 6 करोड़ का प्रोजेक्ट, अब यहाँ के लिए आया इन्हीं 1.5 साल के अंदर। कौन सा प्रोजेक्ट? पानी का प्रोजेक्ट। नागनी से जिजोत पंचायत, नागनी नहीं, वो नाला है पीछे 28 किलोमीटर मलना से, ये तो ग्वाल होता 3 किलोमीटर नीचे है। डिस्पेंसरी हमारी हो रही है, इससे ज्यादा क्या करें? किसी गरीब के घर में अब तकलीफ है, वहाँ पहुँची है, किसी की शादी है, वहाँ पहुँची है, ज्यादा नहीं तो 4,000 रुपये उसको दे रही है अपना जेब से, इससे ज्यादा क्या देगी? उन लोगों जिन लोगों ने इतना पैसा गड़प किया 5 साल पहले, मैं आपको दिखाऊं पुराना हमारा जो पंचायत घर बना है पहले, वहाँ की पोजीशन देखो, 5 कदम है यहाँ से, वहाँ का जितना मटीरियल है वहाँ सड़ रहा है, वो पैसा कहाँ गया? वो कहाँ है? उल्लू का बटा बात नहीं करते टाइम। नहीं गाली नहीं भैया जब बात ही नहीं करते टाइम में, जिसकी जमीन है, जिसने काम किया उसको पैसा नहीं मिला, जिसकी जमीन थी उसको काम नहीं मिला, काम किया लेकिन पैसा नहीं मिला। अब इतना सोचिए, 1.5 लाख का वो मटेरियल है, सड़ रहा है, मिट्टी ऊपर है, चुकाठी नीचे दब, कितने 7 साल पहले। तो वो लोग अच्छे हैं तो जो काम कर रहे हैं तो बुरा है? कितनी खानदान अच्छी लड़की जो हमारे घरों में आकर समझाती है, अपनी ये बहनों को समझाती है, पूरियों को समझाती है, ऐसा माहौल है, ऐसी सरकार आई है, इस ढंग से रहना, मिलजुल कर खाना। तो जो लोग लड़ने वाले लड़ाने वाले, तो मीडिया भी उनके साथ है। नहीं, हम कहाँ हैं किसी के साथ? नहीं समझा, जो परसों ये मीटिंग हुई थी, ये इजलास था, इजलास में लोग जब उठे कहानी मीठे मीठे, तब तक मीठा कहाँ थे? मेरी 75 साल एज है, मुझे गले में काफी आप सुनते थे, लेकिन मेरा गला बंद है। तो जब मामली लोग हमारे ऊपर रहते हैं 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पीछे, 1.5 किलोमीटर आगे पीछे 3 वार्डों के मामले लोग थे, उन्होंने निवाज भी तो करनी थी, उनकी निवाज खत्म हो गई, फिर लड़ना खत्म नहीं हुआ, लड़ते रहिए शाम तक। तो फिर आगे क्या बताएंगे? आज जब हमारे को पैसा मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, हम कहेंगे नहीं मिला। सिफारिश तो मैं कभी नहीं करूँगा, मेरी बहन भी अपनी मुलाजिम है, तो सब कुछ मुझे घर में है, तो मैं कहूँगा गरीब का हक मुझे दे दो, घर में बैठकर मुझे 20,000 रुपया देती रहो, क्या वो अच्छा है मेरे लिए? उससे मैं अपने बच्चे को क्यों दिखाऊंगा? अपने बच्चे का खून नहीं खाएगा, जो बिगाना हाथ खाएगा अपने घर में लेगा, क्या ये हमारे लिए अच्छा है? ये काम इन 10 आदमी लिखे तो
मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं अपने घर में बताऊंगा। मेरा 20 रुपया डालती है मेरे अकाउंट में, तो अच्छा नहीं तो तुझे कल दिखाऊंगा। क्या ये अच्छी बात है? आपको भी तो माँ होगी ना बेटी, बहन तो है ना। तो बताइए, इस लड़की को अगर हम लोग बताएंगे बड़े बड़े कि हमारे घर में अगर बैठ कर तूने हमारे अकाउंट में इतना पैसा नहीं डाला, अगर डाला तो अच्छा, नहीं डाला तो फिर आपको दिखाएंगे। वो हमारे लिए अच्छा है, वो सरकार अच्छी है, ऐसी बात है। तो बेटी जिससे आगे मैं कुछ बताना भी चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा यहाँ चलना है ऊपर थोड़ा। कोई बात नहीं, आपने बता ही दिया तो पहुंच गई बात। तो अगर वार्ड में आपको concerned चाहिए होगा authorities हमारे आएंगी, काम वो को। उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम स्वामी राज है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त हमारे इस पंचायत जिजोत में मीडिया पहुंची है और सच्चाई पर मीडिया आई है, क्योंकि काम हुए। आपने भी देखे, अगर ये काम न होते तो हम भी बोलते थे कि हमारी पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ। लिहाजा जो भी ये हमारी सरपंच साहब के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, ये बिल्कुल बेफजूल है। और ये सब जो वो हारा हुआ सरपंच है, ये सब उसी का कमाल है, बाकी किसी का नहीं। वो हारा हुआ सरपंच है जो कि छुप छुप कर मीडिया इजलास में लाता है। और आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा कि हमारे ये काम हुए हैं या नहीं हुए। अगर नहीं होते थे काम, मैं खुद बूढ़ा, मेरे दांत नहीं है मुंह में, मैं खुद बताता था कि हमारे गांव में कुछ काम नहीं हुआ, हमारी पंचायत में काम नहीं हुआ। लेकिन काम होकर जलील करना किसी को, जैसे कि मान लो इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी हैं, कितने काम उन्होंने स्टार्ट किए, कितने पैसे वो दे रहे हैं गरीबों को, लेकिन फिर भी उनको बदनाम किया जा रहा है। वो उस प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते हैं, तो ये तो सरपंच साहब है, इसको कहाँ छोड़ेंगे? ऐसे ऐसे लोग भी हमारे गांव में। तो इन अनासरों से हम लोगों ने, हम गरीबों ने बचना है कि इनकी बातों में ना आओ, मत सुनो इनकी बातें। ये बिल्कुल झूठ, बिल्कुल हमको कम करने के लिए, मतलब इस डेवलपमेंट ना हो हमारे गांव में, तभी जाकर ये इनको लाते हैं कि जाओ वहां कुछ हुआ। देखो आप यहाँ पहुंचे, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि हमारे काम हुए हैं, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन खा के फिर हम हराम करते हैं, पैसा मिलता। देखिए ये बात भी है ना, आपने ये देखा होगा कि हराम कमाई से आप अपने बच्चों का पेट भरोगे तो वो हराम कमाई से बहुत बिगड़ जाएंगे, आपका घर बर्बाद हो सकता है। वो पचेगा ही नहीं जनाब हमको, तो उस हराम हमको नहीं पचेगा। हम काम करके फिर 10 रुपये हमारे खाते में आते। काम देखो, ये काम अगर नहीं करते थे हमारे खाते में पैसा कहाँ से आता? पूरा पैसा आता है। बिल्कुल। हाँ, तो नाजरीन ये थे यहाँ के कुछ लोग जिनसे हमने बात की है। फिलहाल मजीद देखते हैं मुकम्मल वीडियो में। इधर मैंने कुछ बोलना है। बोलने दो, 2 मिनट इनको भी बोलने दो। चलो तो पता है। सर जी आदाब। मैंने एक पंचायत घर के लिए अपने बच्चों का गर्दन काट कर मैंने जमीन दी थी 2011 में। उसके लिए और पुराने सरपंच ने दरवाजे लाई, सरी लाई, खिड़कियां लाई, वो कहाँ गई वो हमें पता नहीं है। पैसा कितना निकाला, कहाँ से आया, मेरी जमीन बर्बाद। 2011 से 10 साल हो गए, शायद 12 साल। मेरे बूटे काटे गए, मेरी जमीन को बर्बाद करके रखा, ना उसका मुझे कुछ मिला, ना कोई काम मिला, ना कोई पंचायत को घर बना। क्यों नहीं बना? मुझे वही अफसोस है। मुझे बच्चे अंदर जाने नहीं देते हैं। मैंने अपनी मन मर्जी से वो जमीन दी थी। आज मुझे बच्चे बोलते डैडी ने तो गलत किया, जा जो भुगतो, हम कोई आपको खर्चा नहीं देंगे, हम कहाँ जाऊंगा? वो क्यों नहीं बन रहा है? मैंने परसों उस ब्लॉक दफ्तर में गया, बीडी साहब के पास गया, उसको बोला मैं पुराना हिसाब निकालो, वो कितना खर्चा निकला वो दे दो मुझे, कितना खर्चा हुआ। बीडी साहब गया अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट को बोलने लगा बीडी साहब इसको चलने दो जी, इसको चलने जो, कोई हिसाब नहीं देना इसको। परसों फिर सेक्रेटरी साहब आया, जीआर साहब आया, उसके मैंने पाँव पकड़े कि चलो वहाँ मौका देखो, पंचायत घर का मौका देखो, क्या कंडीशन है वहाँ, क्यों नहीं बन रहा है। उसमें वो भी भागे, वो भी चला गई। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगा? पूछे मेरे किसको क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या देना है, आपके जॉब कार्ड में पैसा आया है नहीं आया है, और सर आया सभी, तो हम खुश है। तरक्की हुई आपके जी जी जी।
रास्ते बने। देखो जनाब, ये डल बना, ये दीवारें लगाए, इनके भरोसे पर इन्होंने काम आगे से लाया। जो जो काम किया उसके पैसे मिले? जी जी जी, पूरा पूरा मिला? पूरा। कोई कमीशन कुछ? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और तो चाहिए नहीं, इनको हमने पूछा भी नहीं। तो नाज़रीन, बहुत और भी लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। क्या आपका क्या नाम है? मेरा सर हिमला परियार। अच्छा, देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ तरीके के परसों एलिगेशंस लगे थे, आज आप लोग कुछ बता रहे हो। ये क्या चल रहा है पूरी पंचायत में? कुछ लोग सरपंच के साथ हैं, कुछ लोग सरपंच के अपोजिट हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या सब ये चल रहा है? सर इसमें जो ये हमारे पहले भी इलेक्शन हुए सरपंच, तो मतलब ये लॉन्च तो स्कीम 2005 से हो रही है नरेगा की। तो इससे पहले जो हमारे सरपंच थे, चलो जो कुछ उन्होंने किया वो भी ग्राउंड में होगा या नहीं होगा वो लोग पहले बता भी देंगे उनके बारे में। तो दूसरा, जब से मेरी भाऊ ये पायला देवी 2018 नवंबर से मतलब इस ओहदे पर आई है, तो उस दिन में मतलब क्या था, इलेक्शन में 3 ये महिलाएं थी कि मुकाबले में, जिसमें से एक ये रफीक साहब की घरवाली, उनका क्या नाम है? तस्लीमा बेगम, समरीना। तो दूसरे ये हमारे अपने पड़ोसी नीचे अंग्रेज सिंह, उनकी सनीता देवी, और हमारी ये पायला देवी मेरी भाऊ है। तो तब से मतलब ये मैदान होता है, मैदान में अगर 3 पहलवान निकल गए तो एक न एक तो गिरेगा गिरेगा। इसमें देखिए, एक बात मैं पूछता हूँ आपको, आप इस वक्त एक यहाँ की पब्लिक के हवाले से बात करेंगे, अपनी बहू ये सब नहीं। देखिए एक बात, दूसरी बात यह है कि कोई बहू का फेवर नहीं करना है आपने, नहीं सर, सच बोलना है पंचायत के लोगों के सामने और खुद बोलना है सच। देखिए, अगर आप इस वक्त बहू बोलेंगे, बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि अपनी बहू की सिफारिश कर रहा है। इसलिए ये चीजें जो सच है वो बोले। सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिफारिश करने की कोई जरूरत किसी की नहीं है मुझे। ये लोग खुद बताएंगे कि कैसा लड़की काम कर रही है, अच्छा कर रही है या गलत कर रही है। और ये लड़की गलत काम करेगी, इसको भी एलिगेशन लगा सकते हैं ये लोग। और दूसरा, डीसी डोडा साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार बार इस लड़की को क्यों टोका जाता है। जब भी कहीं ग्राम सभा होती है, इस लड़की के पीछे 2-3 नफर लग जाते हैं, जो कि परसों भी उन्होंने वही किया। पहले मीडिया वाला कुछ नहीं दिखाया, बाद में फिर जब यूं ही ग्राम सभा खत्म हो गई, लड़की के पीछे पड़ गए 2-4 नफर। वो शराबी बंदे होते हैं, क्या एक लेडीज आदमी क्या उनके सामने खड़ी होगी और कैसे ये बात करेगी उनके सामने। और बाकी मैं खुद अपनी मतलब माध्यम से डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हर ये किसी मतलब जो चेयरमैन साहब हमारे बने नए, धनंतर साहब, और उन सब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी लड़की कहीं ग्राम सभा करेगी या किसी को प्रोटेक्शन साथ में दी जाए, क्योंकि हमारे इलाके के लोग इतने गंदे हैं, बदतमीज भगते और शराब पीकर ज्यादा अफवाहें भी फैलाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कोई हेल्प करने के लिए मैं अपनी पेंशन में से दान करता हूँ। बोलो लोगों को ये करता हूँ या नहीं करता हूँ। जिजोत में ऐसा जैसा स्कूल हुआ, अपनी पेंशन में से 10,000 मैंने दान दिया कि अच्छा आपने बिल्डिंग बनाई है। सर हमें ऊपर वाले ने अच्छा दिया, मैंने 35 साल नौकरी की है और हर हिसाब से कोई किसी का खाया नहीं है, न खाने वाले हम देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं है सर। देखिए, आपने अभी बताया शराब पी कर के और हमारे पंचायत के लोग गंदे हैं, सारे गंदे हैं सर ना। 2-4 बंदे हैं जो कि रात को भी कॉलें करते हैं, ऐसा नहीं होता है सर। ये भी उनको भी अपनी माएँ बहनें हैं और बेटियां हैं। रात को कॉल करते मतलब रात को ये गलत शराब पीकर मतलब लड़की को मतलब तंग करते हैं कि कौन उठाएगा 11:30-12 बजे फोन। इतना थोड़ा हमने खाए यार। ये लड़की किसी मतलब उससे करती है भेदभाव किसी से, मुझे भी बताए, मेरे से भी हक बनता है, मगर कोई पूछता नहीं है। ऐसे खामोखा 2-4 चूजे जैसे उठ जाते हैं लड़के, तो ये मतलब गलत बातें बताते हैं। चलिए खैर, आप इनकी फैमिली से हो, मैं पंचायत, आप में से जो पंचायत के लोग हो, आप मेरे साथ बात करो, इनके रिश्तेदार नहीं। हाँ, आपका क्या नाम है? आदाब सर। हाँ। मैं संजय कुमार मेरा नाम है, मैं जिजोत पंचायत का रहने वाला हूँ। तो शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका कि आप यहाँ पर आए, मौका देखा आपने, लोगों से पूछें आप क्या लोगों की शिकवे हैं, क्या गिले हैं, तो आप खुद सर लोगों से पूछें। आप लोकल हो यहाँ के? मैं लोकल हूँ सर, यहाँ का वोटर हूँ। नहीं हाँ, वोटर हूँ। तो फिर आप भी हो ना? हाँ, आप मुझे बताओ। यहाँ पे सर 2018 में नवंबर महीने में जब सरपंची जीती, श्री पायल परिहार जी जब जीते सरपंच, तो सर इन्होंने 18 से लेकर अभी तक सर, पहले हम लोग यहाँ मतलब वो पुराने 47 वाले जमाने में जीते थे यहाँ
सर्दी के टाइम में कभी लाइट नहीं होती थी सर। जब से सरपंच पायला परिहार बनी है, गांव में हॉस्पिटल मिला सर, हमें पायल जी ने लाया। हॉस्पिटल, रोड, बिजली, स्कूल, सेंटर, आंगनवाड़ी, हर चीज मिली सर। मैं तो बोलता हूं कि इस लड़की की इतनी सपोर्ट करें कि इसको मैं अपने उससे चाहता हूं कि एमएलए के लिए हम इनको खड़ा करेंगे। इतनी हॉनेस्ट लड़की, इतनी ईमानदार। अगर पंचायत में कोई सरपंच बना है, 1965 में मेरे दादाजी थे, 1965 में चमन लाल नाम है उनका, मेरे दादाजी थे। तब कल आया हुआ स्कूल है सर 65 का, उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर डेवलपमेंट हुई तो सिर्फ पहल परिहार ने की है। बाकी ये लोग, परसों इजलास था, इजलास में सर सारे लोग आए, 250-300 लोग बैठे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। प्लान बने लोगों के मुताबिक, सरपंच मैडम ने, मेंबरों ने बोला कि हाँ जी आओ भाई साहब, क्या क्या आपका डिमांड है। हर किसी ने अपनी अपनी डिमांड रखी। हमने नहीं देखी कि मीडिया थी वहां पर, हमने मीडिया नहीं देखी वहां पे। 250-300 आदमी तक हमने नहीं देखी मीडिया। तो सर 2 बजे जैसे इजलास शुरू हो गया था तो 6 बज गए थे। तो अब लोगों ने घरों में भी जाना था, दूर दूर के लोग थे, तो टाइम भी हो गया था। हमारी पीठ पीछे फिर बाद में उन्होंने कहीं मीडिया लाई। जब हम निकल गए, सरपंच मैडम, सारे आवाम सब निकल गई। आपने उस वीडियो में भी देखा होगा कि वहां से 2-4 बंदे ही थे बस। तो जब वो निकल गए तो सर मैं भी निकल रहा था, तो मैंने देखा पीछे, तो तब मुझे देखा मीडिया वाला एक बंदा। मैंने उसको बोला भाई साहब आप जरा यहाँ आओ, स्टेटमेंट लो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आओ, हम भी बताएंगे कुछ। तो सर उन लोगों ने जो हमने बोला वो सब इग्नोर कर दिया। उस वीडियो में हमारा कोई जिक्र नहीं है। हमने भी बातें की थी, अगर वो मीडिया वाले जो भी हमारे आए थे, तो जो हमने बातें की वो सर उस वीडियो में हमने दिखी नहीं। सिर्फ उनकी हुए, मतलब एक साइड से हुआ। वो आपने क्या बोला था वो बोलो। मैंने भी सर उनको बोला कि हमारे यहाँ काम अच्छा हो रहा है, सरपंच मैडम भी अच्छी हैं, हर जगह काम अच्छा हो रहा है, हर वार्ड में। तो वो बातें तो आई नहीं सर, जो हमने की वो बातें हुई नहीं। तो बाकी इधर के लोगों को कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। यहाँ पे सर 7 वार्ड हैं, हर वार्ड के 5-5, 6-6 बंदे यहाँ पे मौजूद हैं अभी। क्या हर एक बंदे को काम मिल रहा है? बिल्कुल जो सर। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स के तहत उनको आता है, पैसे भी मिल रहे हैं? सर यहाँ पे हर बंदे को काम मिल रहा है, हर बंदे को पैसे भी मिल रहे हैं, हर चीज अच्छे से हो रही है। मैं बोल रहे हैं? बिल्कुल सर, पूरे हर चीज अच्छे से हो रही है। मैं सर ये बोलता हूँ कि ये हमारी कुछ खुशनसीबी थी जो हमें ऐसा सरपंच मिला। आप मुझे ये बताइए, तो फिर ये करप्शन की बात कहाँ से आई? सर ये करप्शन, कुछ लोग हैं, 2-4 लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, उनको चाहे बैठ के दो, तो वो वैसा सिस्टम सर आज होता नहीं है। अगर मैं काम पे हूँ तभी मुझे पैसे डालेंगे। हमारी सरपंच मैडम ने ऐसा काम किया है कि मैं जॉब कार्ड होल्डर हूँ, मुझे काम पे प्रेजेंट होना है। अगर मैं भी प्रेजेंट नहीं होता हूँ तो मेरा दिन भी कट जाता है। इस तरीके से कैसे इतने केस आए हैं कि आपके क्योंकि आमतौर से पंचायतों में ये देखा गया है कि लोगों से ये बताया जा रहा है कि आपको कमीशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि आप लोग एब्सेंट होते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन हम लगाते हैं और इस तरह से पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे किस तरह से चल रहा है? ये सब झूठ है सर, अफवाहें फैलाई जा रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये सब झूठ है, बेबुनियाद झूठ है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, सब झूठ सर। किस तरह से डिफाइन करें आप इसको? सर मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग भी हैं, आप अभी मैं डिफाइन करूंगा, उसके बाद आप लोगों से पूछें। मेरी वार्ड नंबर 3 से हूँ सर मैं। मेरे वार्ड में मेंबर हैं शादीलाल जी हमारे। सर वहाँ कोई 150 आदमी रहता है। किसी बंदे, सब बंदे यहाँ मौजूद हैं। किसी से पूछें आप कि हमारे मेंबर ने बोला कि आप हमें कमीशन दे दो, या हमारे सरपंच ने बोला हमें कमीशन दे दो, बिल्कुल नहीं सर, ये सब झूठ है। नहीं, आप ये बताइए फिर कहाँ से ये सब किस तरह से हो रहा है? ये जो परसों एलिगेशंस लगे, मटेरियल की बात आई, कहाँ गया मटेरियल? मटेरियल सर देखो, जैसे हमने काम किया, मैंने भी डंगे लगाए, मैंने भी डंगे दिए, मेरा मटेरियल मुझे मिल गया। जो मैंने काम किया था वो मुझे सरपंच मैडम ने दे दिया, मेंबरों ने भी दे दिया। जिन्होंने काम किया उनका मटेरियल सर उनको मिल गया है। अलबत्ता वो इलिगेशन लगा रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, मतलब इससे हमारी पंचायत में तरक्की नहीं होगी। अगर वो हमारे साथ ऐसा करेंगे तो पंचायत में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। सर 18 के बाद इतनी डेवलपमेंट हुई है पंचायत में, यहाँ हमारे कोई बीमार हो जाता था सर, उठा के डोडा लेना पड़ता था। आज की डेट में हमें हॉस्पिटल है, लाइटें हैं, पानी, सर पानी के लिए हम लोग कितनी बार डोडा डीसी के पास गए थे, तब पुराने डीसी साहब थे।
बड़ी बार हम MLA साहब के पास भी गए, तो जब से ये इलेक्शन हुए तो पानी भी मिला हमें, स्कीम सैंक्शन हो गई है, पैसा आ गया है, अभी कुछ ही दिनों में काम लग जाएगा। स्कूल है, आंगनवाड़ी सेंटर है, सब सर बहुत अच्छे से हो रहा है काम, बिल्कुल बढ़िया। ये जो भी इलीगेशन है सब बेबुनियाद है सर। कहीं आपको यहाँ पे जो सरपंच मैम है जी। या जो इनके कोरम के लोग जी। हैं, कहीं सिखा के तो नहीं लाए हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अगर ये गलत करेंगे सर, मैं ऐसा आदमी हूँ, 2010 में जो इलेक्शन हुआ पीछे, तो उसमें मैंने इन ब्लॉक वालों को 11 में मैंने इन ब्लॉक वालों को, इन्होंने मेरे कुछ पैसे फंसाए थे, तो सर मैं जम्मू तक पहुंचा था, तो मुझे मेरे पैसे मिल गए थे। मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ, मैं इनको भी नहीं बख्शने वाला हूँ। अगर ये मुझे करप्ट दिखेंगे, मैं इनको भी नहीं बख्शूंगा सर। अगर ये किसी गरीब का हक खाएंगे तो मैं इनको भी नहीं बख्शूंगा। लेकिन फिलहाल सर ऐसी कोई नौबत नहीं है, सारे काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमें PMAY के तहत कितने लोगों को घर की जरूरत है? PMAY के तहत सर पंचायत में बहुत सारी जरूरत है। तो कितनी सैकाइडीज बनाई गई है? सैकाइडीज सर लगभग 250 बन गई है। तो उसके मकान बने उनमें? हाँ सर, कुछ मकान भी बने। कितने बने? कोई 50 एक मकान लगभग बने होंगे। 28 मकान सर जो बन गए। अभी जो नए आएंगे इनके दौरान के जो है वो 28 मकान बने हुए हैं, इनके पीरियड में बने। तो अभी नए भी आएंगे तो मिल जाएंगे लोगों को सर। जो नई स्कीम्स आती हैं, जो कुछ भी आता है, आमतौर से ये पंचायतों में है कि लोगों को एक तो मिसगाइड किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जो सरपंच होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, जो मेंबर 5 जो भी होते हैं, जो कोरम होता है, तो वो अवेयरनेस क्यों नहीं फैलाते हैं? आपकी पंचायत में भी कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं कराई जा रही है। उसके हवाले से सरपंच मैम को क्या बताएंगे? सर देखो, मैं उसके हवाले से भी हमारी सरपंच मैडम के लिए मैं जो भी बोलूंगा, मतलब ये हर जगह जा रही है, अपने हर वार्ड में जाके वार्ड सभा कर रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या उनकी कोई शिकायत है, कोई डिमांड वो है एक अलग उनकी। बात है। गवर्नमेंट स्कीम्स को कैसे समझा रहे हैं, पैसा इनको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो सब सर अच्छे से समझा रहे हैं, घर घर जाके समझा रहे हैं कि इसमें एग्रीकल्चर में से आपको ये फायदा मिलेगा, वहां से बीज मिलेगा, खाद मिलेगी, पानी से आप PHE दफ्तर जाओगे तो वहां से पाइप मिलेगी। बहुत सारे लोगों के सर ऐसी हेल्प करते रहते हैं सरपंच साहब, खुद घर में जाकर। तो नाज़रीन, यहाँ थे कुछ लोग, इनसे बातचीत की गई है। इन लोगों से साफ तौर पर हमने बयानात लिए इनके। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी किस किस से पूछेंगे तो ये बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। फिलहाल जिन लोगों से हमने बयानात लिए हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सब आया है, कुछ जगहों पे गलतियां हैं भी, कुछ जगहों पे नहीं भी हैं, लेकिन आमतौर से इस वक्त पंचायती राज में बहुत ज्यादा करप्शन फैल रहा है और साफ तौर से इसमें दिख रहा है कि इसमें डिपार्टमेंट्स से लेकर के आम नागरिक तक जो है शामिल हैं। उसमें चाहे हमारे पंचायतों के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है मुख्तलिफ तरीके से उसमें शामिल हैं, और साथ में जो फिर नुमाइंदगान हैं वो भी करप्शन में शामिल हैं। और इन तमाम चीज़ों पर देखने की ज़रूरत है। जिस जगह जो लोग करप्शन में शामिल हैं, उन तमाम चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को सुधारो तो खुद पूरा मुल्क बदल सकता है। लेकिन अगर हम खुद नहीं बदलेंगे, पूरे मुल्क को सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। खुद बदलो तो देश बदलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। शिवम चैनल डोडा से इद्रीस फलाही, फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।